नमस्ते दोस्तों, एचआरपीए में आप सभी का स्वागत है। खैर अभी तो 7 बज रहा है, हम अभी थोड़ी देर में सो के भी उठे हैं। कल आए थे यहाँ अपने रेसिडेंस पे। कल मायके में थे तो आते वक्त जो कुछ मिनट भाभियाँ रोकी थी कि धूप में ना जाएं। नवाब अरे यहाँ पे है सुदामापुर विनायका। देखिए मेरे फादर दरोगा पहले क्या होते थे, एक कई घर गाड़ियाँ बहुत कुछ होता था। मेरे फादर थोड़ा ईमानदार थे। पहले लोगों की सुरक्षा के लिए कहा जाए हफ्ता लेते थे तो कोई बुराई नहीं होगी। तो मेरे फादर को तो उनके किए गए अच्छे कामों की वजह से, जैसे मान लीजिए दरोगा रहते हुए, सचिव रहते हुए गांव में चाहे कहीं भी लोगों की काफ़ी मदद करते थे। तो उनको लोग काफ़ी गिफ्ट देने की कोशिश की, लेकिन मेरे पापा के हिसाब से वो कभी लिए उतना नहीं तो कई जगह ज़मीन वगैरह बहुत कुछ होता। अभी देख ही रहे हैं पश्चिम बंगाल में केवल ऑनरशिप के लिए इतनी मौतें हो रही हैं। तो कोई प्रभावशाली इंसान यदि इतनी मौतों को बचाकर किसी की चीज़ें सुरक्षित रख देता है तो कोई कुछ जिस हिस्से का न रहता उसके नाम न उसके जन संपत्ति रह पाती, तो लोग थोड़ा बहुत अगर देते हैं तो ये कोई गलत थोड़ी देते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं होती हमें लग रहा है। अब देखिए हिंदू हो चाहे मुसलमान आपस में लड़ के जब अपने संतति ही ख़त्म कर देंगे, हमें लग रहा है डीएनए फिलॉसफी इन लोग को अब मैच नहीं कर रही। ये अपने में ही सल्टान है और पॉलिटिकल पार्टी छोड़ देती हैं कि चलो मर कट जाएं उसके बाद हम बोलेंगे। तो अब उसी पे देखिए हम क्या कल बोल रहे थे, गरीब कौन है? सबसे गरीब हम हैं। क्यों है? क्योंकि देखिए 25/11/13 को मेरे हस्बैंड से शादी हुई और हमारा समाज संतति युक्त है। अगर कोई लड़की किसी परिवार को आगे की संतान नहीं देने में सक्षम है तो उसे छोड़ दिया जाता है। मेरी शादी कराई गई, उस समय मेरा करियर बहुत पीक पे था और हम उस समय एलएलएम कर रहे थे, जुडिशरी भी देने गए थे। 8 नंबर से रुका था। अगर हम बहुत तनाव इसी शादी को लेके चल रहा था। अगर मान लीजिए शादी नहीं हुई रहती तो अभी तक हम कुछ तो कर ही रहे होते। तो फादर की जिम्मेदारी कम पूरी करनी थी, हम शादी कर लिए। अब शादी कर लिए, 20 दिन ससुराल में रहे। ससुराल वालों को वर्चस्व चाहिए था, यही वर्चस्व जैसे पश्चिम बंगाल में है। देखिए हमारे यहाँ गांव में बाबूजी की बात इसलिए बता रहे थे, हमारे गांव में पुश्तैनी ज़मीन जो है उस पे बाबूजी पैसा दे के उसको भी अपने लिए घर बनवाए, जब उनके परिवार को उनके पटीदारों ने उन्हीं के घर से उनके हिस्से से निकाल दिया था। इस वजह से बाबूजी अपने करियर पे ध्यान नहीं दे पाए, नहीं तो जब रिटायर हुए होते तो एसडीएम होते, क्योंकि वो चकबंदी लेखपाली के एक पोस्ट नीचे थे। लेखपाल के ऊपर यही सब नायब तहसीलदार के ऊपर एसडीएम होता है, तहसीलदार के ऊपर एसडीएम होता है। तो 3 पोस्टिंग होती है, हुई रहती पूरी लाइफ में। और 40 साल के जॉब में 3 से 4 पोस्टिंग प्रमोशन होता है, एसडीएम रहते, वो नहीं दे पाए। दौड़ इंटरमीडिएट थे उस समय, इंटरमीडिएट बहुत बड़ी बात होती थी। कटियारी ग्राम देवरिया डिस्ट्रिक्ट में था उनका, वहाँ पे भर्ती हो गए पुलिस में और उसके बाद ट्रेनिंग लेके सिपाही हो गए। उसके बाद जब रिटायर हुए तो इंस्पेक्टर थे विजिलेंस डिपार्टमेंट में। तो उनका इस तरह का कैरियर रहा। हमारे बाबा के भाई जो थे वो रेलवे में भी अधिकारी नहीं थे, जॉब करते थे। उस समय अधिकारी ही मानिए जिस समय वो लोग थे। तो एक इस टाइप की पारिवारिक स्टोरीज होती हैं। तो लोगों को डीएनए से मतलब नहीं रह गया है, जिसको मन करिए वो जो जैसा करना चाह रहा है करना शुरू कर दे रहा है। तो कहा जाए कि मेरे फादर का पूरा सेल्फ एक्वायर्ड था। शहर में वो कोई जमीन घर नहीं बना रहा है। मैं यही बताना चाह रही हूँ कि अगर फादर मेरे चाहते तो कई गांव एसएचओ जो होता है, जो दरोगा होता है थाने का सीनियर दरोगा, वो गांव की तरफ ही अगर वो हो तो कई जगह ज़मीन ले सकता है।
शहर में थे, अपने 20 से 25 लोगों को लेके रखे हुए थे। अपने जितने गरीब रिश्तेदार थे या अमीर रिश्तेदार थे, सारे बच्चों को शहर में होने की वजह से, नौकरी पाने की वजह से उनको पढ़ा रहे थे। अपने खुद के भाई के, हम लोग चाचा और वो जॉइंट फैमिली है तो थे, फिर मम्मी के रिश्तेदार, फिर उन मेरे बाबूजी के मम्मी के रिश्तेदार के बच्चे, फिर बाबूजी के चचेरे भाई के रिश्तेदार मतलब के बच्चे, हम सब मिल के पढ़ते और फिर आते जाते पेशेंट्स, ऐसे हम लोग के बचपन से रहा। तो ले सकते थे, नहीं लिए। लेकिन शहर में सुदामापुर विनायका में वो जब देखे कि हम लोग भाई रेंट नहीं भर सकते, हम लोग की फैमिली लंबी है, कोई घर नहीं दे रहा है, तो जब रिटायर हो जाएंगे तो वो कैसे देंगे, तो वो ज़मीन एक बहुत पहले ले लिए थे, हम लोग बहुत छोटे थे तब, वो ख़रीद लिए। एक रिश्तेदार थे, वही ज़मीन दिखाया। उस एरिया में बहुत ज़्यादा रेसिडेंश नहीं था, इसलिए उस समय नहीं बना रहे थे। 2-4 घर बने, उसके बाद बने 2025 में वो। अब बंगाल की फ़ाइट देखिए। मेरे गांव में काली मंदिर है, मेरे बाबूजी का है, बाबूजी बनवाए हैं। बाबूजी बहुत धार्मिक थे, धार्मिक विचारों के रहे हैं, अब भी हैं। उनकी याददाश्त थोड़ी चली गई है, थोड़ा दिक्कतें उनको माँ के जाने के बाद से आई। उनको हार्ट का प्रॉब्लम था, एंजियोप्लास्टी का 2008 में हुई रिटायरमेंट के बाद। तो अब देखिए, अगर मैं चाहूँ अपने बाबूजी के उस एरिया में केवल एक ही घर बना पाए, 3 बिस्वा का घर है, वो एक ही घर बना पाए, उस पर भाई लोग चाहें तो मेरे 3 चाचा के 4 वो बना सकते हैं अपना घर, 7 मंजिला बना सकते हैं। तो वो घर बना सकते हैं। बाबूजी अभी हैं, ईश्वर का आशीर्वाद है, और हम अभी मिल के आए हैं, अच्छा है सब कुछ। तो दिक्कत हम लोग को क्या है, अगर हम चाहें, लोग जमीन गवर्नमेंट रोड के साइड अगर हम चाहें वहाँ पे 4 ठो लीची का पेड़ लगा दें तो लोग नहीं लगाने देंगे। जब आप वहाँ पे जो लोक संपत्ति है वो लोकहित में ही पेड़ लगाया जा रहा है, आप नहीं लगाने देंगे तो ये कौन नहीं लगाने देगा? वॉलंटियर्स नहीं लगाने देंगे। लीगली तो आपका राइट नहीं है। हम सोचे कि यहाँ पे मैं कुछ जर्मिनेट किए हैं प्लांट्स लगा दें, नहीं लगाने देंगे। तो जब आप इतना नहीं कर सकते हैं तो आप किसी की मदद क्या करेंगे अपने ओन से? कहीं भी देखिए, कहीं भी देखिए, हम यहाँ पे हैं। तो उसी शादी के बाद जब मेरी शादी कराई गई थी तो एक मेरा अलग बैकग्राउंड रहा।